बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फोटोसिंथेसिस और ये चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, बायोएनर्जेटिक्स। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में अक्सर स्टूडेंट को ये मसला होता है कि उसको समझ नहीं आती है, इसलिए कि इसमें रिएक्शन होते हैं और उनके मेकनिज़म होते हैं, तो इस वजह से इसको याद रखना या इसको सही से समझना मुश्किल होता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इतना आसान बना दूँ कि आपको सही से समझ आ जाए। तो बेसिकली जो बायोएनर्जेटिक्स का टोटल चैप्टर होता है उसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं जो मेन चीज़ें हैं। एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रेस्पिरेशन। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो बेसिकली एनर्जी गेनिंग प्रोसेस है, और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो बेसिकली एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे किस तरह से एनर्जी स्टोर होती है और किस तरह से वो स्टोर एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है। तो इसी बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर के जो फर्स्ट प्रोसेस है या जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। तो हम आज कोशिश करेंगे कि क्या कर लें, अंडरस्टैंड कर ले किस चीज़ को, फोटोसिंथेसिस को, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और कैसे ये परफॉर्म होता है। तो एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो ग्रीन्स प्लांट्स में होता है और उनकी जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें होता है। उन ग्रीन पार्ट्स में कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, और उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में एक्चुअली जो लाइट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है, और उस एनर्जी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करते हैं और जो एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। तो स्टार्ट करते हैं हम फोटोसिंथेसिस को। तो फोटोसिंथेसिस का बेसिकली जो डिफिनीशन है वो है अ प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स आर रिएक्टेड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट हैं दोनों, और दूसरी चीज़ है सनलाइट। तो इसी रिएक्शन में या जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन या प्रोसेस होता है उसमें ये दो चीज़ें क्या होंगी, आपस में रिएक्ट होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये क्या बनाएंगी, ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल बनाएंगी जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली जो सारा प्रोसेस होता है वो ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट होंगे और ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल जिसको हम ग्लूकोज का नाम देते हैं वो सिंथेसाइज करेंगे। अब अगर इस प्रोसेस को हम देखें कि ये प्रोसेस प्लांट्स में होता कहाँ पे है, तो ये होता है इन दी प्लांट ग्रीन पार्ट्स। जो प्लांट की ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ पर होता है। और अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को देख लें तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो बेसिकली 2 स्टेप्स में कंप्लीट्स होता है। अब वो 2 स्टेप कौन कौन से होते हैं एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन वो होता है विच occur in the presence of sunlight। जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, और जो इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट होता है उसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब इससे पहले हमने पढ़ा कि ये प्लांट की ग्रीन पार्ट्स में होता है। तो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स कौन से होते हैं और कहाँ पर ये उनमें होता है, तो ये प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें ये होता है कहाँ पर, उनमें ये होता है बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर देख लें तो ये क्या है, ये एक ग्रीन लीफ है। तो इस ग्रीन लीफ में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको हम मेसोफिल सेल कहते हैं, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो बेसिकली किस चीज़ में होते हैं, वो मेसोफिल सेल में होते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इसके एक छोटे से पार्ट को ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमने एक छोटा सा पार्ट ये लिया है, तो अब इस छोटे से पार्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर एक सेल्स है, कौन सा एक सेल्स है, मेसोफिल का एक सेल्स है। तो मेसोफिल के एक सेल्स में कितने यहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, यहाँ पर होते हैं बेसिकली तकरीबन 30 से लेकर 100 तक यहाँ पर मौजूद होते हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सेल्स को क्या किया है, माइक्रोस्कोप के ज़रिए जूम आउट किया है। अब अगर हम इसमें देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसी की एपिडर्मल सेल्स हैं, इस सेल्स के जो बाहरी की तरफ से हैं, और ये नीचे गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स के बाद ये क्या है, गार्ड सेल के बाद ये
अंदर की तरफ सारे मेसोफिल सेल्स हैं। अब इस बहुत सारे मेसोफिल सेल में हम सिर्फ एक ही सेल्स को क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं। अब अगर एक मेसोफिल के सेल को हम देख लें तो इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होगा, और इसके अंदर ये क्या है, ये एक्चुअली है फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स। अब ये क्या है, ये है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पर क्या होते हैं, या तो वो क्लोरोफिल होंगे या वो केराटिनॉइड होंगे। यहाँ पर दो किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, एक को हम क्लोरोफिल कहते हैं और दूसरे को हम केराटिनॉइड कहते हैं। अब क्लोरोफिल क्या काम करता है, केराटिनॉइड क्या काम करता है, बेसिकली ये दोनों काम करता है लाइट कैप्चरिंग का, लेकिन उसमें वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी होते हैं उसका डिफरेंस होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होंगे वो मोस्टली क्या करते हैं 680-100 वाले वेवलेंथ की जो लाइट एनर्जी आती है, वेव उनकी जो वेव्स आते हैं, अगर उनकी वेवलेंथ 680-100 हो तो उसको कौन कैप्चर करेगा, उसको क्लोरोफिल कैप्चर करेगा। अगर वो ज़्यादा है मीन्स 700 वेवलेंथ वाली वेव्स आ रही हैं तो उनको जो केराटिनॉइड पिगमेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ही क्या है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, तो अगर हम इसको देख लें तो इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो मौजूद होगा ये एक स्ट्रक्चर में मौजूद होगा, एक ऑर्गेनेल्स में मौजूद होगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्चुअली क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या मौजूद होगा, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल या केराटिनॉइड मौजूद होगा। अब अगर हम कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल्स है तो इसी सेल्स का ये क्लोरोप्लास्ट है, तो अब अगर हम इस एक क्लोरोप्लास्ट सेल को क्या कर लें, इस एक क्लोरोप्लास्ट सेल को सिर्फ जूम आउट कर लें तो इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो इसी स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ यहाँ पर फ्लूइड मौजूद होगा और कुछ स्टेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। जो स्टेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ग्रानम कहते हैं, और जो यहाँ पर फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो बेसिकली जो हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस होते हैं, एक को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो होगा वो इन जो स्टेक्स है जिसको हम थाइलेकाइड्स कहते हैं, तो इन्हीं थाइलेकाइड्स में क्या होगा, इन्हीं थाइलेकाइड्स में होगा जो हमारा लाइट रिएक्शन है, और जो यहाँ पर फ्लूइड पार्ट है उसमें होगा डार्क रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके जो पॉइंट होते हैं, जो स्पेसिफिक रीजन होती है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है उसकी समझ आपको आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में हमने कहा कि यहाँ पर दो फेजेस होते हैं, एक को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट वाला है वो है लाइट रिएक्शन। अब हम लाइट रिएक्शन को पढ़ते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या होगा। लाइट रिएक्शन को हम कुछ और नाम भी दे सकते हैं, जिस तरह के हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या होती है, जो लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करते हैं वो इलेक्ट्रॉन जब वो हायर स्टेट में चले जाते हैं और वहाँ पर एक्सेप्ट होते हैं और फिर लो एनर्जी स्टेट में आते हैं तो इससे कुछ एनर्जी रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो एडीपी होता है उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फोराइलेट कर लेता है और एटीपी सिंथेसिस करता है। तो इसी बेस पे हम इसको कहते हैं कि ये क्या होता है, इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि लाइट की वजह से फॉस्फोराइलेशन हुई है यहाँ पर। इसको हम जिगजैग स्कीम भी कहते हैं। जिगजैग स्कीम हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले इस तरह एक्साइटेड होंगे, फिर रिसीव होंगे, फिर लो एनर्जी, फिर हाई एनर्जी, फिर लो एनर्जी। तो इसी तरह वो एक डायरेक्शन या इसका जो डायरेक्शन होता है वो एक जेड लाइन में होता है या जिगजैग मोशन में होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि जिगजैग स्कीम या जेड स्कीम। इसके अलावा हम इसको ये भी कहते हैं कि दिस रिएक्शन नीड डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन, मीन कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन को में अगर हम सारे प्रोसेस को देख लें तो इसी में क्या होगी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और फिर उस एनर्जी को लॉस भी करेंगे, और ये जब एनर्जी लॉस करते हैं तो वो एनर्जी क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी को टू फॉर्म एटीपी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। जिगजैग हम इसलिए कहते हैं कि ये जिगजैग डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम
बेसिकली जो मैंने अभी स्ट्रक्चर में बताया कि यहाँ ये जो रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन, ये कहाँ पर होता है, ये होता है जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन क्या है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये वाले जो मेम्ब्रेन होते हैं ये फॉर एग्जांपल थैलेकॉइड है नो, तो इन थैलेकॉइड की जो मैं अभी रेड बना रहा हूँ, तो ये क्या है, ये है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो इन्हीं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होगा, इसमें जो लाइट रिएक्शन होगी वो होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया था कि यहाँ पर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से होते हैं, इसको फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यह है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद होगा, वो इसी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं। अब हम फाइनली इसका रिएक्शन देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसा है। तो इसकी रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि स्टार्ट में भी हमने पढ़ा था कि इसके रिएक्शन में क्या होंगे, लाइट रिएक्ट होगी किस चीज़ के साथ, लाइट रिएक्ट होगी, लाइट जो होगी वो लाइट एनर्जी इस्तेमाल होगी किस चीज़ को रिएक्ट करने में, वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको, उसकी रिएक्शन में ये इस्तेमाल होगी और हमारे पास क्या सिंथेसाइज़ करेंगे, ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज़ करेंगे। अब अगर हम इसको देख के रिएक्शन ऑफ लाइट रिएक्शन हो, कि जो लाइट रिएक्शन का रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, वो इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल ये है वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब ये कहाँ पर मौजूद हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये यहाँ पर मौजूद हैं जो क्लोरोफिल होते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या होगी, जो लाइट की एनर्जी होगी वो लाइट एनर्जी इस पर पड़ेगी और इसकी क्या करेंगी, इसकी फोटोलाइसिस करेगी। यहाँ पर क्या होगी, जो फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर लाइट रिएक्शन का, वो फोटोलाइसिस होगा। और फोटोलाइसिस की वो कहाँ पर होता है, फोटोलाइसिस होता है जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसके साथ ही ये होता है। तो फोटो सिस्टम 2 के साथ जब वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके फोटोलाइसिस हो जाते हैं, तो इनसे क्या चीज़ बनती है, ऑक्सीजन बनता है, प्रोटॉन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ये जो ऑक्सीजन होती है ये कहाँ पर जाती है, ये रिलीज़ हो जाती है टूवर्ड्स इन्वायरमेंट। ऑक्सीजन चली गई इन्वायरमेंट में, प्रोटॉन पर चले जाते हैं, उसको जो कोएंजाइम होते हैं वो गेन कर लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्चुअली वो यहाँ पर एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर लो एनर्जी स्टेट में आते हैं। जब लो एनर्जी स्टेट में आते हैं तो उनसे एनर्जी रिलीज़ होगी और उस एनर्जी की वजह से ये क्या बनेगा, ये एटीपी बनेगा। अब ये तो बात होगी फोटो सिस्टम 2 की। अब लाइट रिएक्शन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर लेते हैं, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो इस तरह से जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोटो सिस्टम 2 है, ये फ़ोटो सिस्टम 1 है। तो फ़ोटो सिस्टम 2 से पहले यहाँ पर क्या हो गई है, फ़ोटोलाइसिस हो गई। अब इस फ़ोटोलाइसिस में हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए हैं और इसके अलावा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे कहाँ पर, फॉर एग्जांपल अब इसी लाइट की एनर्जी इस क्लोरोफिल पे पड़ी है, ये क्या है, ये क्लोरोफिल है और ये केराटिनाइड है। जब इस पर एनर्जी पड़ती है तो ये यहाँ से क्लोरोफिल ए जो होते हैं इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर लेते हैं, एक्साइटेड कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं यहाँ पर। ये क्या है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर हैं। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की इस क्लोरोफिल में जगह जो है वो खाली रह जाती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, वो चले जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन की जो खाली स्पेस छोड़ा था उसको फिल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर उसको भेज देगा एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन चेन के ज़रिए या जो कैरियर्स होते हैं उनके ज़रिए, फ्लास्टोक्वाइनियन के ज़रिए, साइटोक्रोम के ज़रिए या फ्लास्टोसाइनिन के ज़रिए यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 की तरफ लेके आएंगे। जब ये यहाँ से लो एनर्जी स्टेट में आता है तो इससे एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी क्या करती है, इस एडीपी और एनर्गिनोफॉस्फेट को फॉस्फोराइलेट करके यहाँ पर एटीपी के सिंथेसिस करते हैं। अब अगर हम देखें फोटो सिस्टम 1 को, तो फोटो सिस्टम 1 क्या करता है, ये 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होते हैं उनको कैप्चर करता है। उनको कैप्चर करने के बाद ये फिर यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेगा इसी क्लोरोफिल ए से। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो वो फिर जाएंगे हाई एनर्जी स्टेट में, जहाँ पर ये क्या मौजूद हैं, ये है इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर फिरोडोक्सिन्स एंजाइम्स के थ्रू इसको या कैरियर के थ्रू फिर इसको नीचे भेज देगा। जब ये नीचे आता है तो यहाँ पर NADP प्लस मौजूद होता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल जाता है तो प्लस नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चला जाता है तो ये क्या कर जाते हैं, इसको नेगेटिव बना देते हैं। अब इस नेगेटिव NADPH के साथ ये हाइड्रोजन प्लस मिल जाता है और क्या बना लेता है, NADPH। तो ये क्या है, एक्चुअली जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है किस चीज़ का, लाइट रिएक्शन का। तो लाइट रिएक्शन में क्या चीज़ बन गई, एक NADPH बन गई, एक यहाँ पर ATP बन गई। तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी,
फिर इस्तेमाल होंगी, किस चीज़ में इस्तेमाल होंगी, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ डायरेक्टली रिलीज़ होती है, वो होती है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन यहाँ पर बनती है वो ऑक्सीजन कहाँ पर चली जाती है, वो ऑक्सीजन जाती है यहाँ पर एनवायरनमेंट में। तो ये क्या था, ये रिएक्शन था, इसलिए हमने इसको लिखा है कि यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 होता है, उसमें फोटोलाइसिस होता है और क्या करते हैं, जो 680-100 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और यहाँ पर उनकी से एनर्जी जो रिलीज होगी वो ATP सिंथेसिस करेगी। और जो फोटो सिस्टम 1 होता है तो वहाँ पर 700 नैनोमीटर वाले जो वेवलेंथ होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं क्लोरोफिल में, और वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जब वापस आएंगे तो वो NADPH बनाएंगे, और जो ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली रिलीज होगी। इसलिए अगर हम इसका नेट गेन देख ले तो वो क्या है, लाइट रिएक्शन का, ऑक्सीजन डायरेक्टली रिलीज टू एनवायरनमेंट, ATP और NADPH बनते हैं। ATP और NADP जो होंगे वो फिर कहाँ पर यूज़ होंगे, वो फिर यूज़ होंगे डार्क रिएक्शन में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक में आप लोगों को अब कोई मसला नहीं होगा। हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को क्या कर लें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको क्या हो सके, टाइम पर मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।